देखिए आज पैसे खर्च करके नेट पे ऐप्स खरीद रहे हैं, या हम डाइटिशियंस और बहुत लोग को पैसे दे रहे हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, पर हम अपने घरों और गाँव में जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं फ़ोन कर रहे हैं, या उनसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किस चीज़ की खेती होती थी, वो दिन भर में क्या खाया करते थे। वो आपको हर मौसम का बता देंगे, हर महीने का बता देंगे। डाइट की अगर बात करें, क्योंकि अभी सब लोग डाइटिशियन भी हायर कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर हम फैटी हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डाइट से हम कंट्रोल हो जाएंगे। जिम जाना भी एक जरिया है, लेकिन डाइट को भी अपने परफेक्ट कर पाना एक जरिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि परफेक्ट डाइट में क्या कुछ होना चाहिए? जितना मुझे समझ, देखिए मैं कोई ट्रेन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया और अपने ही दिनचर्या और खान पान में मैंने जो बदलाव किया और दूसरों में जो बदलाव हुए उससे जो मैंने समझा कि भोजन हमेशा स्थानीय होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए हम प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं, तो प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं, पर हर जगह का स्थानीय मिट्टी है, जल है, वायु है, वहाँ का वातावरण है, तो वहाँ का ही भोजन होता है। जैसे जो गर्म जगह है वहाँ ऐसा भोजन होगा जो आपको ठंडा रखे, जो ठंडी जगह है वो ऐसा भोजन होता है जो आपको गर्मी दे। जब मौसम बदलते हैं तो भी एक ऋतुचर्या होता था आयुर्वेद में। तो ये सब होलिस्टिकली हमें देखना चाहिए भोजन को। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होगा कि हाँ कोई डाइट है जो पूरा विश्व खाए और स्वस्थ हो सके। वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही भ्रामक सोच होगी। मुझे नहीं पता इस पे कितना रिसर्च हुआ है, पर जो मेरी अपनी समझ है वो तो ये है कि स्थानीय भोजन, इसीलिए जो हमारे पूर्वज होते थे उनका अधिकांश भोजन स्थानीय होता था, क्योंकि तब ऐसे लंबे आपूर्ति श्रृंखला नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक 7 समंदर पार से हमारा भोजन आ रहा है। आज हमारा पैकेट में भोजन कहाँ से आता है हमें पता भी नहीं होता है। तो जब भोजन स्थानीय होने लगेगा, वहाँ के जलवायु, मिट्टी, वातावरण के हिसाब से वो भोजन होगा, तो हम स्वतः ही स्वस्थ होने लगेंगे। हमारी सोच बहुत सुंदर होने लगेगी, हम शांत होने लगेंगे। आज जो लोग विचलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, वो सब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। आप एक आपको अनुभूति होगी कि मन शांत हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है। तो भोजन के विषय में हमें अपनी मूल सोच को बदलना है। प्रचार प्रसार तंत्र तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन आँखों पे पट्टी बांध के उसके पीछे नहीं जाना है। उसको प्रश्न पूछने हैं और जो सही उचित लगे वही करना है। ये नहीं कि किसी ने बता दिया इसलिए हम आँख पे पट्टी बांध के चले जाएं। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि हम अपने घरों और गाँव में पता करें। जो बुज़ुर्ग हैं, जो 1970 65-70 से पहले की खेती जो देखे हैं, जो जानते हैं कि उस समय क्या उपजाया जाता था, वो वहाँ के स्थानीय जो खेती होती थी क्या उपजाया जाता था, क्या खाया जाता था, तो अभी भी हैं वो जनरेशन आज भी है। हम भाग्यशाली हैं कि वो जनरेशन है। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लोग नहीं मिलते हैं जो जानते हैं, पर अभी भी मिलते हैं। तो हम जो देखिए आज पैसे खर्च करके नेट पे ऐप्स खरीद रहे हैं, या हम डाइटिशियंस और बहुत लोग को पैसे दे रहे हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, पर हम अपने घरों और गाँव में जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं फ़ोन कर रहे हैं, या उनसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि किस चीज़ की खेती होती थी, वो दिन भर में क्या खाया करते थे। वो आपको हर मौसम का बता देंगे, हर महीने का बता देंगे कि इस महीने में ये सब्ज़ी खाते थे, क्या खाते थे। तो बिल्कुल आज जो नौजवान हैं वो ठीक है, आज हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, पर प्रयास करें कि जो गांव में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सीखें और समझें कि वो क्या था, क्योंकि वो जो विज़डम है, जो समझ है, वो विलुप्त हो जाएगी अगर हम वो नहीं सीखेंगे। तो वो किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा पीढ़ियों के अनुभवों पर वो आधारित था। तो उनसे ज़रूर अवश्य एकदम प्रयास करें उनसे समझने और सीखने का। तो हम हर कोई के पास इतना विज़डम आ जाएगा, क्योंकि है वो विज़डम गाँव में अभी भी है। तो साफ तौर पे यही कहना था कि आप अपनी पीढ़ियों से भी सीख सकते हैं। एक्सपर्ट हायर करना सही बात है, लेकिन आप बिना उन्हें हायर किए अपने पीढ़ियों से, अपने बुज़ुर्गों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भले ही रिसर्च पेपर ना हो, लेकिन अनुभव कूट कूट कर भरा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।